हमारे वेद पुराणों धर्मशास्त्रों में इस बात का वर्णन किया गया है कि जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु जरूर होती है। वेदों में ईश्वर या परमात्मा के बारे में कहा गया है कि जो अजन्मा हो अर्थात जिसने जन्म ला लिया हो, प्रकट अर्थात जो किसी के गर्भ से उत्पन्न ना होकर स्वयं, और अप्रकट का अर्थ है जो स्वयं भी प्रकट ना हुआ हो, निराकार जिसका कोई, निर्गुण जिसके किसी भी तरह के गुण ना हो। तो वहीं निर्विकार का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी विकार ना हो। जन्म या उत्पत्ति के बारे में जानने से पहले आज हम आपको ये बता दें कि आपको ये जानना होगा कि शिव क्या है। लोग यही जानते हैं कि शिव, शंकर, महेश, महाकाल, भोलेनाथ सब एक ही नाम है। कोई भी इनके भेद नहीं कर पाता, लेकिन इन सब अलग अलग है। जब हम शिव का नाम लेते हैं तो हम निराकार ईश्वर की बात करते हैं, लेकिन जब हम सदाशिव कहते हैं तो हम ईश्वर माँ की बात करते हैं। भगवान शंकर या महेश माता सती या माता पार्वती के प्राणधार अर्थात की स्वामी है। यहाँ या सती नहीं, परा शक्ति अंबिका की बात कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि माता से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई। माता अंबिका को प्रकृति सर्वेश्वरी कहा जाता है। अंबिका सदाशिव द्वारा प्रकट हुई है। उनकी 8 भुजाएं हैं। माँ अंबिका अनेक के अस्त्रों को धारण करती है। वो सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा है। सदाशिव से दुर्गा की उत्पत्ति हुई है। एक समय सदाशिव और दुर्गा को इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की रचना की जाए जिस पर सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंप दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने वामांग अर्थात बाएं अंग से विष्णु जी को, शक्ति ने ही अपने दाएं अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, लेकिन तत्काल ही उन्हें भगवान विष्णु की नाभि में डाल दिया। इस तरह ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि से हुई, लेकिन ब्रह्मा जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और इष्टता को लेकर दोनों के बीच में युद्ध होने लग गया, जिसकी आप कई कथाओं में सुना होगा। काल स्वरूप सदाशिव ने शक्ति के साथ एक क्षेत्र का निर्माण किया जिसका नाम शिवलोक है। ये स्थान कोई और नहीं बल्कि पवित्र क्षेत्र काशी है। काशी को मोक्ष का स्थान माना गया है और यहीं पर माना जाता है कि शक्ति और शिव को पति पत्नी के रूप में निवास करते हैं। इसी स्थान पर जगत जननी माता से शंकर की उत्पत्ति हुई थी। Next 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।